खाली हाथ लौटने वाला लड़का जो हर बच्चे को जीवन का असली अर्थ सिखाती है, वह कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक लड़का रहता था। उसका सपना बहुत बड़ा था। वह चाहता था कि एक दिन शहर जाकर बड़ा आदमी बनूं, खूब पैसा कमाऊंगा, बड़ा घर बनाऊंगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वह हर काम के लिए किसी न किसी का सहारा वो ढूंढता रहता था। फॉर्म भरना हो तो किसी दोस्त को बुलाता, कहीं नौकरी की जानकारी लेनी हो तो किसी रिश्तेदार का इंतज़ार करता, पढ़ाई करनी हो तो कहता कोई अच्छा टीचर मिल जाए तब पढ़ूंगा, और अगर कभी असफल हो जाता तो तुरंत बोल देता मेरी किस्मत खराब है। उसके पिता उसे अक्सर समझाते थे, बेटा मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश ही ना करना सबसे बड़ी गलती है। मगर लड़का इन बातों को हल्के में ले लेता रहता। धीरे धीरे उसके सारे दोस्त आगे निकल गए। किसी ने छोटी नौकरी से शुरुआत की, किसी ने दुकान खोली, किसी ने मेहनत करके परीक्षा पास कर ली, और वह अब भी किसी बड़े आदमी की मदद का इंतजार कर रहा था। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर से एक बड़ा नेता आने वाला है। लड़के को लगा बस अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वह कई घंटों तक लाइन में लगा रहा। जब मौका मिला तो उसने कहा, साहब मुझे कोई नौकरी दिलवा दीजिए। नेता मुस्कुराया और बोला, नौकरी मैं दिला दूंगा, लेकिन काम करने की आदत कौन दिलाएगा? ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह लगे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह जिंदगी भर दूसरों के सहारे खड़ा रहना चाहता था। उसे खुद पर भरोसा ही नहीं था। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगी। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना तो सीख लो। अगली सुबह उसने फैसला किया, अब वह किसी का इंतज़ार नहीं करेगा। उसने खुद ऑनलाइन फॉर्म भरना सीखा, मोबाइल चलाना सीखा, अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्द याद करने शुरू कर किए। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने लगा। लोग हंसते थे, अब क्या होगा इससे, समय तो तुम्हारा बीत गया। जब पढ़ना था उस टाइम पर ऐश कर रहा था, अभी फिर पढ़ाई की बात कर रहा है। लेकिन इस बार उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। दिन बीते, महीने बीते, धीरे धीरे वही लड़का बदलने लगा। अब वह दूसरों से मदद मांगने के बजाय खुद रास्ता ढूंढने लगा। उसे समझ आ गया था कि दुनिया उसी का साथ देती है जो खुद चलना जानता हो। एक दिन शहर में इंटरव्यू था। वह अकेला गया। किसी की सिफारिश नहीं थी, कोई जान पहचान नहीं थी, सिर्फ उसका आत्मविश्वास उसके साथ था। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, अगर तुम्हें यहाँ कोई मदद ना मिले तो क्या करोगे? लड़का मुस्कुराया और बोला, सर पहले मैं हर काम में सहारा ढूंढता था, लेकिन अब मैंने सीख लिया है कि इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसकी मेहनत और सीखने की आदत होती है। उस दिन उसे नौकरी मिल गई, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि उस दिन उसे खुद की पहचान मिल गई। कुछ साल बाद वह लड़का अपने गांव लौटा। अब लोग उससे सलाह लेने आते थे। एक बच्चे ने पूछा, भैया हमेशा घर में बैठे रहते थे, घर बहुत प्यारा लगता था, अभी बाहर में नौकरी कर रहे हो, बाहर में कैसा लग रहा है? घर की याद नहीं आता है? जिंदगी में सबसे ज़रूरी क्या है? उसने मुस्कुरा कर कहा, किसी बड़े आदमी का सहारा नहीं, कोई अपने घर का किनारा नहीं, खुद के अंदर बड़ा बनने की आग जरूरी है, और वही आग अभी मुझे लगा हुआ है। क्योंकि अगर इंसान के अंदर सीखने की भूख नहीं होगी
तो वह प्रधानमंत्री के पास भी क्यों न चला जाए, फिर भी एक दिन खाली हाथ वापस लौट आएगा। उसने आगे कहा, याद रखना, दुनिया तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। कोई तुम्हारे लिए फॉर्म भर सकता है, लेकिन परीक्षा तुम्हें खुद ही देनी होगी। कोई तुम्हें नौकरी दिला सकता है, लेकिन मेहनत और काबिलियत तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। और जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। नौकरी कहाँ मिली, किसने दी, किस कारण दी, ये किसका है, उसकी खोजबीन जो आदमी करता है वह फिर खाली हाथ वापस आ जाता है। उस दिन गांव के बहुत से बच्चों को आंखों में एक नई चमक थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा सहारा किसी मंत्री, रिश्तेदार या दोस्त का नहीं, बल्कि अपने अंदर छिपी मेहनत, सीख और हिम्मत का होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा, अपने परिवार में भी सुनाइएगा, अपने रिश्तेदार को भी सुनाइएगा और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।